हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात अब करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में 2 दिन बाद चुनाव हो जाना है और इस चुनाव के रंग में अमेरिका पूरी तरह से रंगा हुआ है। मतदान से पहले ट्रंप की शक्ल के कद्दू तो जो बाइडेन के डरावने पुतले दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से अपनी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको 48 घंटे बाद अमेरिका किसे अपना राष्ट्रपति चुनने वाला है। अमेरिका के शिकागो से मैं हूं मधु भाटिया झा। बहुत ही करीब आ चुका है चुनाव का दिन। आने वाले घंटे ट्रंप और बाइडेन के लिए उम्मीदों के साथ साथ तनाव से भरे भी हैं। भाषण, आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से जारी है। We will make America great again. No red states, no blue states, just the United States. आपको दिखाते हैं अमेरिका के चुनावों में यहाँ के बड़े त्योहार हैलोवीन की धूम। हैलोवीन हर साल अक्टूबर महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं। आम मान्यता यह है कि पुराने समय में लोग भूतों और बुरी आत्माओं से बचने के लिए डरावने कपड़े पहनते थे और मोमबत्तियां जलाते थे। लेकिन इस बार अमेरिका में कोरोना के डर के बीच हैलोवीन पर भी राष्ट्रपति चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है और अमेरिका की जनता तो एक तरफ कोरोना वायरस से डरी हुई है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव का खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और साथ ही डरावने डेकोरेशंस वाला त्योहार हैलोवीन भी आ गया है। लेकिन अमेरिका अब अपने हर डर को हैलोवीन त्योहार के जरिए खुलकर मना रहा है। इस बार हैलोवीन डेकोरेशंस में खास राजनीति का रंग देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस का खौफनाक प्रकोप तो अमेरिकी झेल ही रहे हैं। ऐसी सजावट के जरिए उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना का भूत उनके घर के बाहर ही रहे, दरवाजे के अंदर तक न आए। कुछ घरों ने तो सजावट का माहौल पूरी तरह चुनावी कर दिया है। जैसे शिकागो का ये घर अमेरिकी राजनीति और मसलों को बगीचे के कोने कोने में दर्शा रहा है। इस घर के बाहर हैलोवीन की सजावट के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के अलावा अमेरिका के दूसरे राजनेताओं के पुतले भी लगाए गए हैं। जिस तरह का चुनावी माहौल अमेरिका में है, उसमें अमेरिका की जनता भूत पिशाचों से ज्यादा अमेरिका के राजनेताओं से डर रही है। इस पूरी सजावट पर कई हजार डॉलर का खर्च आया है। कई खबरों में ये आशंका जताई गई कि चुनाव नतीजों के बाद कहीं अमेरिका में हिंसा तो नहीं होगी। अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद आसान है और एक छोटा सा फॉर्म भरकर गन या गोलियां खरीदी जा सकती हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर्स ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं होती, तब तक वॉलमार्ट स्टोर्स में बंदूकें, असलहा या किसी भी तरह के हथियार नहीं बेचे जाएंगे। अमेरिकी वोटर से बात करके ये साफ है कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था और नौकरियां, यही 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर मतदाता ट्रंप और जो बाइडेन में से किसी एक को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। जहां तक आप बात करते हैं कोरोना वायरस, कोरोना लाया कौन था? चाइना लाया था। और किसने बंद किया चाइना के साथ में एंट्री? ट्रंप। दम होना चाहिए, बंदे में है दम, वही आएगा। ट्रंप ने हमेशा डिनाई करा है कि ये कुछ है भी, शुरू से बोलता है कि ये होक्स है। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हमारी एक इंसानी कौम के ऊपर इतना बड़ा पैंडेमिक हमारे ऊपर आया है और उनका गोल ये है कि बस प्रोजेक्शंस, बस इकोनॉमी, बस अपनी इमेज को संभालना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए। वैसे तो अमेरिकी चुनाव में वोटिंग और चुनाव का नतीजा 3 नवंबर को ही आना है, लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा मसला ये भी है कि मेल बैलेट्स समय पर पहुंचेंगे या नहीं। यानी हो सकता है कि नतीजों में देरी हो और अमेरिका का राष्ट्रपति 3 नवंबर को ना चुना जाए। यूएस पोस्टल सर्विस ने कहा है कि कोई गारंटी नहीं कि सारे बैलेट्स 3 नवंबर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हर राज्य के अपने नियम हैं बैलेट रिसीव करने के। 28 राज्य हैं जो सिर्फ उन बैलेट्स को गिनेंगे जो 3 नवंबर तक पहुंच जाएंगे, जबकि 22 राज्य देर से आने वाले बैलेट्स को भी गिनेंगे।
पोस्टल सर्विस पर काम का बोझ देखते हुए आशंका है कि कहीं मेल बैलेट डेडलाइन के बाद न पहुंचे, लिहाजा डेमोक्रेट्स ने विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि मेल वोटिंग डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर